कि ओवैसी को बी टीम बोला जा रहा है, तो ओवैसी को बी टीम वही लोग बोल रहे हैं जो आज तक जिनके पूर्वज दरी बिछाते आए हैं, ये कांग्रेस का, आरजेडी का, जनता दल का, वही लोग आज असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बोल रहा है। जहाँ पे नमस्कार आदाब, हम आपको लाइव तस्वीर इस वक्त मारर खगड़िया से दिखा रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल जिस तरह से एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ढोल सहनाई के साथ लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर पहुंचे महागठबंधन में शामिल करने, तो खास करके इस बात को जो प्रस्ताव है अख्तरुल ईमान जी का और तेजस्वी जी और उनके खास सलाहकार जो हैं संजय यादव जी, जो कि राज्यसभा सांसद है, बिल्कुल नकार दिया कि ये गठबंधन में शामिल हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम समाज के बीच, आखिर उनको गठबंधन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखिए एक मौलाना साहब है, हम इनसे नाम पूछेंगे कि आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद निहाल अहमद है। तो कल अख्तरुल ईमान एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो महागठबंधन में शामिल होने के लिए ढोल बजा कर गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान जो गए थे एमआईएम जो आरजेडी के पास गया था, वो अपने आप को कहने के लिए गया कि हमको आरजेडी में हिस्सेदारी दिया जाए, लेकिन ये सिरे से लालू प्रसाद नकार रहे हैं इस चीज़ के लिए। और अगर वो नकारते हैं तो हम ये लोग कहना चाहते हैं बिहार से हमको लोग राजद को नकार देंगे। हम लोग एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, राजद को नकार दीजिए। बिल्कुल नकार देंगे। अगर एमआईएम को सपोर्ट नहीं करता है, हिस्सेदारी नहीं देता है, तो हमारा वोट लेने से थोड़ी होता है, वो वोट लेगा हमारा और हिस्सेदारी नहीं देगा। 2% वाले को हिस्सेदारी मिल रहा है, हम 18% वाले को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। ये कहाँ के नियम है ये? जी जी, यानी हमारी रोटी हमें ये करना चाह रहा है इस चीज़ के लिए। अगर हमको नहीं हिस्सेदारी देगा तो हम इसका पूरे बिहार से बायकॉट करेंगे, राजद को, एमआईएम को हम लोग वोट करेंगे। तो देख लीजिए, जिस इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुस्लिम समाज का मौलाना साहब बोले हैं कि अगर एमआईएम को समर्थन में अपने महागठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो हम लोग राजद को नकार देंगे। तो और लोगों से बात करेंगे कि आखिर बाबा आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बताइए ना, क्या आपका विचार होना चाहिए? इस सब दिन वोट बैंक ही बन के रहिएगा कि लीडर भी तैयार होगा? हम लीडर तो होना ही चाहिए। मुसलमान का लीडर तो वैसी को अगर राजद में नहीं मिलता है, राजद नहीं लेता है तो बाइकआउट कर देंगे हम लोग। बाइकआउट कर दीजिएगा? हाँ हाँ, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान हुए चाहे कुछ हो, ऐसे भी कोई हक नहीं मुसलमान को मिलेगा तो वैसे भी नहीं मिलेगा, और क्या। यानी पूरा मूड बना लिया कि गठबंधन में लेना चाहिए। हाँ हाँ। तो देखिए, हालांकि बिहार में 18% मुस्लिम समाज की आबादी है। अगर इस लिहाजे से आप देखते हैं तो कम से कम 42 सीट मुसलमान का अधिकार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अख्तरुल ईमान का कहना है कि कम से कम आप 6 सीट जो सीमांचल का है वो हमें दीजिए, और हम मुस्लिम समाज जिसकी वो राजनीति कर रहे हैं उनके दबाव में आकर उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन में तेजस्वी जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। बजाते ढोलक बजा के गए हैं। तो यहाँ पे और लोग हैं, बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुमताज़ आलम। मुमताज़ जी, क्या कहेंगे इस बार? ये तो बहुत अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ, अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि सबके पास अपना अपना लीडर है। यहाँ तक कि सहनी साहब मात्र 2% हैं, वो भी 60 सीट का दावेदारी पर हैं, और हम लोग 18% हैं। हम लोग का कहीं कोई ये नहीं है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब गए हुए थे वहाँ, तो उस पर उनका कहना हुआ कि नहीं, गठबंधन में ये नहीं आएंगे, आप जाइए हैदराबाद जी। और ये जो है एक राज्यसभा सांसद है, उनका नाम नहीं पता हमको, है संजय यादव जी, वो बोले कि नहीं, आप जाइए हैदराबाद में जाके लड़िए जाके। ठीक है, वो जो मनोज झा वो गए बोल रहे हैं कि हैदराबाद में लड़ने के लिए, लेकिन वो लालू यादव की पार्टी जो है वो झारखंड में लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, क्या कहते हैं हैदराबाद में और जगह वो लड़ेंगे। लेकिन ये मुसलमान की पार्टी है, ये दलित के लिए भी लड़ाई करते हैं, मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, सब के लिए लड़ते हैं। इनको कहा जाता है जाइए आप हैदराबाद जाके लड़ने के लिए जी। ये तो नहीं होना चाहिए। और अगर इस बार अगर महागठबंधन में अगर ओवैसी सबको नहीं लिया जाता है तो उम्मीद रखिए बहुत मुसलमान ऐसे हैं सब जगह से जो है वो बाइकआउट करेंगे। मुसलमान कहते हैं कि जो है ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है तो वो साबित करके दिखाए ना कि वो बीजेपी के बी टीम है ये ओवैसी साहब। मुस्लिम लोग कहते हैं। अब मुस्लिम लोग क्या कीजिएगा, कुछ आदमी बिके हुए हैं, कुछ आदमी कुछ हैं, इसी वजह से बोल देते हैं। ये सच है कि झूठ है? ये पूरा झूठ है कि ये बीजेपी से। आप सबूत के तौर पर जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उसमें देखे कि खुले तौर पर ओवैसी जी अपना समर्थन जो है महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे रेड्डी साहब, उनको खुले तौर पर उन्होंने वोटिंग किया। उन्होंने कहा कि हम रेड्डी साहब के फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क हुआ और उन्होंने बताया कि हम उनके रिक्वेस्ट पे हम महागठबंधन के प्रत्याशी को वोटिंग किए हैं, बजाते इनको एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, एक अच्छे लीडर को चुनने के लिए। लेकिन फिर भी उन पे आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, और ये कहीं न कहीं मुसलमान की वोट काटते हैं, ये वोट कटवा नेता है। लेकिन जैसा कि मुमताज़ जी बोले हैं कि ये बिल्कुल गलत है, और वो मुस्लिम समाज ही नहीं दलितों के लिए भी काम करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जिस तरह से हर पार्टी का अपना अपना नेता है,
हर जाति का एक नेता पैदा हो गया है जी। लेकिन मुस्लिम लीडर को मात्र 6 सीट देने से इनकार, ये तो मुस्लिम समाज को भी सोचना पड़ेगा। मुसलमान समाज को तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे जो है राजद के लीडर ये सोचते हैं कि अगर ये मुसलमान का लीडर अगर ये हो जाता है तो हम इनके साथ शोषण कैसे कर सकेंगे हम। इसी के लिए वो जो सोचते हैं कि किसी वजह से जो गठबंधन नहीं हो इनके साथ। चलिए, तो आप लोग भी क्या लगता है कि एमआईएम को गठबंधन में लेना चाहिए? लेना चाहिए। यहाँ तक की बात है आरजेडी को जो इतना इतरा रहा है अपने ख्वाब में, तो उनको समझना चाहिए कि पिछले विधानसभा में एमआईएम अकेले 5 सीट लेके आया था और इस बार अगर वो गठबंधन में नहीं लेता है तो अकेले 50 को सीट लेके आएगा अकबरुद्दीन ओवैसी। वो पावर रखता है बिहार में, असदुद्दीन ओवैसी। वो हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है इस बार। अगर गठबंधन में नहीं लेगा तो उसका खामियाजा इलेक्शन के परिणाम में पता चल जाएगा उसको। ये कौम अब दरी बिछाने वाला नहीं रहा, अब ये होशियार हो गया है। जिसके पास कोई वजूद नहीं है उसकी पार्टी खड़ी है, उसको शेयरिंग मिलता है सत्ता में, लेकिन आज मुसलमानों को कहाँ सत्ता में शेयरिंग दे रहा है? कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। आज आप बोले कि ओवैसी को बी टीम बोला जा रहा है, तो ओवैसी को बी टीम वही लोग बोल रहे हैं जो आज तक जिनके पूर्वज दरी बिछाते आए हैं। ये कांग्रेस का, आरजेडी का, जनता दल का, वही लोग आज असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम बोल रहा है। जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी अगर वहाँ कलकत्ता में नहीं लड़ा तो क्या कलकत्ता में क्या हो गया? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल घमंड में था, कांग्रेस को गठबंधन में नहीं लिया, केजरीवाल हार गया। तो उसी तरह बिहार में अगर एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेता है तो बिहार भी महागठबंधन नहीं जीतेगा। देखिए, हम मारर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मारर में लगभग संख्या जो है मुसलमानों का कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 60% होगा। 60%, लगभग 15 से 20 हज़ार वोट है यहाँ पे। सिर्फ मारर में 15 से 20 हज़ार, 15 हज़ार ही मानिए। और पिछले बार की चुनाव का रिजल्ट को देख लीजिए कि मात्र 2500 वोट से महागठबंधन के प्रत्याशी छत्रपति यादव जी जीते। अब सोच लीजिए, अगर ये 10 हज़ार ही वोट कटता है महागठबंधन का तो 2500 कहीं 10 हज़ार, इसका अंतर आप मिला सकते हैं। तो अब मुस्लिम जो समाज के लोग हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के मैंने भी विचार दिखाया, उनका कहना है कि एक ही तो एक मुस्लिम का लीडर तैयार हुआ है, वो हक के लिए लड़ते हैं, वाजिब बात संसद में उठाते हैं, तो उनको सहयोग करना चाहिए। जो राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी राजद के सुप्रीमो हैं, उनसे खास करके रिक्वेस्ट किया गया कि जो है असदुद्दीन ओवैसी जी को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए। अगर नहीं शामिल करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान इस बार जो होगा और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। वो तो तय है। हाँ, वो गठबंधन नहीं करेगा तो एनडीए की सरकार बनना तय है एकदम बिल्कुल। 243 सीट पर जो है ना, हाँ, अगर वो उनका कैंडिडेट है तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, हर जगह 2-4 हाँ, 5,000 हाँ, हर जगह उनको कहीं ना कहीं 2000, 5000, 4000, 3000, 10,000 से उसको जो है लॉस होना है, लॉस होगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जिस और टाइम बुजुर्ग। इलेक्शन आता है उस टाइम टोटिया मेटिया का आवाज़ उठाता है। हाँ। लेकिन जिस टाइम सीट देने की बात आती है उस टाइम उसको मेटिया नजर आता है, टोटिया नजर नहीं आता है। अब वो भी 6 सीट मांग रहे हैं। इसीलिए अभी वो भरम में जी रहा है। इलेक्शन का परिणाम देख लेगा, अगर गठबंधन नहीं करता है तो परिणाम देख लेगा कि क्या होता है। चलिए, देखते रहिए भारत की आवाज़। हम आपको अपडेट करने का प्रयास किए। जिस तरह से कल अख्तरुल ईमान अपने तमाम समर्थकों के साथ ढोल बाजे शहनाई के साथ और राबड़ी आवाज़ पर गए लालू जी से खास मुलाकात करने के लिए कि हम भैया आए हैं, हम आपके दरवाजे पे लेकर आए हैं ढोल और माई समीकरण का खुलेगा पोल और दरवाज़ा खोल, इस तरह से वो बयान दिए थे। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और आपका प्रतिक्रिया क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस बार महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी से कितना नुकसान हो सकता है। देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।